राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने टोंक में मीडिया से बात करते हुए जयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन और सचिन पायलट की मांग के जवाब में कहा कि सचिन पायलट खुद तय कर ले। छात्र संघ चुनाव किसने रोके? आपकी सरकार ने रोके थे चुनाव। अब भारतीय जनता पार्टी जो है सब चीजों को देखकर निर्णय करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को बढ़ाने का काम करती है। सचिन पायलट जी, आप उस पार्टी से हैं जिसने छात्र संघ चुनाव ही नहीं, देश में चुनाव रोकने और लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया। वहीं चतुर्वेदी ने गोविंद सिंह डोटासरा की पर्ची सरकार वाले सवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि यह तो वही बताएं जब उनके मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री पायलट को नकारा और निकम्मा कहते थे, तब कौन सी पर्ची चलती थी? और उनके मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उनका ही उप मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी लगाने के लिए अड़ गया, वह उसके बारे में जानकारी दें। इसके साथ ही अरुण चतुर्वेदी ने जयपुर से कोटा जाते समय टोंक में स्वागत के बाद मीडिया के सामने वित्त आयोग की जिम्मेदारी के साथ ही जो है उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी अपनी बात रखी। आइए आपको सुनाते हैं। किस तरह का दौरा है, किधर से कहां जा रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने टोंक में आस्था होटल पर स्वागत किया है मेहता जी के नेतृत्व में, किस तरह का स्वागत? कोटा में कार्यक्रम उसके नाते मैं जा रहा हूँ। आज जगह जगह कार्यकर्ताओं ने यहाँ स्वागत तो मिलने का कार्यक्रम रखा। टोंक में अभी अजीत मेहता जी के साथ सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का अवसर मिला। इसी तरह करते हुए कोटा पहुँचूँगा, वहाँ फिर कार्यक्रम में। सरकार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरह की प्राथमिकता है आपकी? देखिए, उस पर वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाते जो सरकार ने दायित्व दिया है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम पंचायत और नगर निकाय, केंद्र सरकार से जो पैसा आता है, जितने भी हमें राजस्थान सरकार को पैसा मिलता है वो, राज्य सरकार के विभिन्न फंड, इसके साथ साथ जितने भी टैक्सेस आते हैं उन सबको पंचायतों में और नगर निकायों में एलोकेशन करने का सुझाव इस वित्त आयोग के द्वारा सरकार को दिया जाता है। इस दायित्व का मैं चाहता हूँ मेरी टीम जो बनने वाली है उसके सबके साथ मिल करके हम पूरी सब लोगों से चर्चा करने के बाद रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देंगे। और जो नरेंद्र मोदी जी का एक बार बार सपना है कि केवल बड़े शहर बड़े गांव नहीं, छोटे शहर और गांवों में भी विकास पहुंचना चाहिए, उसको सुनिश्चित करने का काम इसको राजस्थान सरकार भी प्रयास करिए बढ़ाने की कोशिश। देखिए, जो सचिन पायलट जी है, कल बड़ा प्रदर्शन किया है, उन्होंने कहा है कि जो है हार के कारण भाजपा छात्र संघ चुनाव और वो नगर निकाय चुनाव नहीं करवा रही। सचिन जी खुद तय कर लें कि रोके किसने थे? आपकी सरकार ने रोके। अब आप भारतीय जनता पार्टी के दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी उन सब चीज़ों को देखेगी। देखने के बाद हम देश के लोकतंत्र को बढ़ाने का विश्वास रखते हैं। और ये वही सचिन पायलट जी, आप भूल जाते हैं इस बात को। आप उस कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने केवल छात्र संघ चुनाव नहीं बल्कि देश में भी चुनावों को रोकने का और संविधान को तोड़ने का काम अगर किया तो आपकी पार्टी ने किया। डोटासरा जी भी कहते हैं कि क्या नाम है, ये विवेक से नहीं चलेगी सरकार, ये तो पर्ची वाली सरकार है। वो बताएं पहले कि जब उनके मुख्यमंत्री कहते थे कि अपने मुख्यमंत्री को नकारा है, निकम्मा है, देशद्रोह है, तब कौन सी पर्ची चलती थी इसके बारे में जानकारी दें। जब उनका शपथ ग्रहण के समय उनका उप मुख्यमंत्री जबरदस्ती अड़ गया कि मेरी कुर्सी मंच पर लगाओ, उन सब का जवाब पहले दें। आगामी उपराष्ट्रपति का चुनाव है, क्या राजस्थान से किसको प्रतिनिधित्व मिलने की? ये केंद्र का विषय है। केंद्र में एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे चर्चा करके उपयुक्त उम्मीदवार तय करेंगे। और ये चुनाव सामान्य जन का नहीं होता, अप्रत्यक्ष तरीके से राज्यसभा के सदस्य वोट देंगे। निश्चित रूप से एनडीए का प्रत्याशी उपराष्ट्रपति बने। आने वाले दिनों में भाजपा में बड़ा बदलाव होगा? किस बात का बदलाव? जो हलचल हो रही है, चर्चा हो रही है। नहीं, मुझे तो कोई बदलाव लगता नहीं। हलचल तो है, मैं यहाँ से कोटा जा रहा हूँ, सब कार्यकर्ता मिल रहा है। आने वाले दिनों में 2 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री की अहमियता दिखाई जा रही है, इस तरह से कोई बदलाव होगा क्या? पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए काम पार्टी ने तय कर रखे हैं। और हमारे यहाँ एक हम युक्ति को बोलते हैं, हर कार्यकर्ता के लिए काम और काम के लिए कार्यकर्ता। हर व्यक्ति अपने काम जो उसको दिया उस काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उद्देश्य केवल एक है कि भारत उत्कृष्ट राष्ट्र बने, संपूर्ण विश्व में भारत की जय हो और हम सब मिलकर के आम नागरिक के सम्मान को बढ़ा सकें, उसकी स्थिति को बढ़ाएं। टैरिफ को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज धमकी भी दी है कि मैं 250% तक टैरिफ बढ़ा दूंगा अगर भारत नहीं माना। उनको करने दीजिए। 140 करोड़ का भारत है, झुकने वाला नहीं है। इसलिए हम सब अपने सम्मान के साथ, प्रधानमंत्री बार बार करें, अपनी शर्तों पर भारत के सम्मान और भारत के आम नागरिक की स्थिति को मजबूत करने के लिए निर्णय करेंगे।